हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र पाठ 2 पाठ का नाम है संघवाद। इस पाठ में जो जानकारी है वो ये है कि संघवाद क्या होता है या संघीय सरकार क्या होती है और भारत में किस तरह की शासन व्यवस्था है, एकात्मक सरकार क्या होती है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब और किस तरह से हुई, ये सारी जानकारी इस पाठ में है। तो देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था वो होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों तरह या दोनों स्तर पर सरकार हो और दोनों के मिले जुले रूप से शासन की व्यवस्था चलती हो, या स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन की भी व्यवस्था हो। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में जो है पहले उसमें देखा जाए तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी, लेकिन 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 से। शुरुआत जो है 1992 में हुई, अधिनियम जो बना इसका। तो अब सरकार जो होती है, संघीय सरकार जो होती है, उसमें केंद्र और राज्य के माध्यम से शासन व्यवस्था चलती है। जिस तरह से भारत में है कि 28 राज्य हैं और केंद्र जो है मुख्य रूप से केंद्र सरकार के माध्यम से पूरे देश पर शासन व्यवस्था चलती है। मतलब जो नियम जो कानून संघ सूची के माध्यम से केंद्र सरकार बनाती है वो भारत के सभी राज्यों पर लागू होती है, और राज्य सरकार राज्य सूची के माध्यम से जो कानून बनाती है वो अपने राज्य के लिए बनाती है। केंद्र का नियम सभी राज्यों पर लागू होता है और राज्य सरकार का नियम राज्य पर लागू होता है। इसी तरह से भारतीय संविधान में 3 सूचियों की बात की गई है, संघ सूची और जो है राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर विषय जो दिए गए हैं 100 विषय, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, और राज्य सूची में जो 61 विषय हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, लेकिन दोनों में कोई अगर विचारों में मतभेद होता है तो केंद्र की बात को ही माना जाएगा। तो इस तरह से जो सूचियां हैं वो 3 हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इसमें देखिए, जो स्थानीय स्वशासन है इसके माध्यम से जो ग्रामीण स्तर पर या जो पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से नगर पालिका या ग्राम पंचायत वाली व्यवस्था है, इससे शासन की परिस्थिति निचले स्तर पर या प्रारंभिक स्तर पर और अच्छी हो गई है और बेहतर हो गई है। जो स्थानीय स्वशासन है इसके माध्यम से जो निचला स्तर के शासन व्यवस्था है वो और अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि स्थानीय लोग चुने जाते हैं और वो फिर अपने जिस क्षेत्र के होते हैं वहाँ की समस्याओं को बखूबी जानते हैं, जिसलिए वो अच्छे से शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जो आपने जो इससे संबंधित टॉपिक था उसके बारे में जान ही लिया। अब उसी पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, भारत की राजभाषा कौन सी है। तो भारत की राजभाषा हिंदी है, और देखिए राष्ट्रभाषा नहीं है अभी कोई घोषित हुआ है, राजभाषा है हिंदी, और भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी है। दूसरा प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय है। तो पंचायती राज के नाम से लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। तो नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं मेयर या महापौर कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, तो केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन या बंटवारा होता है। और अगला प्रश्न है, भारत की संघीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को जोड़ा गया है, इसे क्या कहा गया है। तो इसको कहा गया है पंचायत या नगर पालिका। और अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो भारत के संघ में कुल इस समय वर्तमान समय में 28 राज्य हैं, और जिस समय राज्यों का पुनर्गठन हुआ था आज़ादी के बाद, तो उस समय 14 राज्य थे भारत में, लेकिन इस समय जो है
वो 28 राज्य हैं। और अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो भारत में जो है 73वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1992 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। और शुरुआत इसका जो किया गया था वो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान समय में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन शुरू हुआ था सबसे पहले 1956 में, और भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठित हुआ था। अगला प्रश्न है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अगला प्रश्न है, कौन संघीय सूची का विषय है? तो रक्षा जो है वो संघ या केंद्र सूची का विषय है इसमें। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।